आई वाज सिटिंग विद माई मॉम घर पे एंड फ़ोन निकाला, टाइप द नेम एंड मैंने देखा कि ज़ीरो फाउंड आउट ऑफ दिस। तो उस वक्त तो नंब हो गया कि नहीं है एंड दिस इज़ द रियलिटी। आई एम सो सॉरी, नो दिस जर्नी हैज नथिंग पॉजिटिव फॉर मी। मेरे लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकला। इफ आई गेट अ चांस टू रीडू इट, आई विल प्रोबेबली नेवर डू इट। सम स्टोरीज आर नेवर मेंट टू फाइंड द क्लोजर। द यूपीएससी इज दिस, वो एकदम इनकम्प्लीट जर्नी है। वी स्टार्टेड इट एंड इट डिडंट गो एनीवेयर एंड दैट इज इट। मैंने खुद ने भी अपना पूरा सर्कल ख़त्म कर दिया था। मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बचे थे। मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि बाहर में मौसम क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता होता था इस बारे में। और ऊपर से मेंटली इतना ज़्यादा हम बर्डन ले लेते हैं कि मेंटली भी कहीं ना कहीं हम सफ़र कर रहे होते हैं एक सर्टेन एज में जाकर। अभी मैं खुद सोचती हूँ कि उस टाइम पर मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, ह्यूमर था, अभी वो नहीं रहा। एक तरह से मैं बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन बन चुकी हूँ। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप वो चक्रव्यूह में रह जाओगे। तो आपको उससे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी कुछ लोग सक्सेसफुली निकलते हैं और कुछ लोग उस एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन मे बी लाइफ में तो जरूर कहीं ना कहीं सक्सेस उनको मिल ही जाती है। जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। कुंवर नारायण की है कविता हर उस शख्स के लिए जिसने जीवन में शिद्दत से कुछ चाहा और अंत तक उसे पाने की कोशिश की, भले ही उसे पाने में कामयाब न हुए हों। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों छात्र इस कविता से प्रेरणा लेते हुए तैयारी में लगते हैं। हर साल करीब 11 लाख लोग यूपीएससी की परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ सैकड़ों बच्चे ही चुने जाते हैं। जो एस्पिरेंट परीक्षा पास करके लिस्ट में आ जाते हैं, उनकी मेहनत की खूब कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन जो एस्पिरेंट्स आखिरी पड़ाव पर जाकर चूक जाते हैं, उनके संघर्षों पर उतनी बात नहीं होती। दी प्रिंट ने कुछ ऐसे ही स्टूडेंट से बात की जिन्होंने सपनों और उम्मीदों के साथ तैयारी शुरू की, लेकिन चुने नहीं गए। आई वाज सिटिंग विद माई मॉम घर पे एंड मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक था कि इस बार हो रहा है क्लियर, तो आराम से बस फ़ोन पे अब देखते हैं। मम्मी के साथ बैठा था, फ़ोन निकाला, मैंने कहा आप देखो, टाइप द नेम एंड नाम से लिस्ट आती है तो आपको आएगा। तो उन्होंने टाइप करा और मैंने देखा कि ज़ीरो फाउंड आउट ऑफ दिस, वो नोटिफिकेशन। तो उस वक्त तो नंब हो गया कि नहीं है एंड दिस इज़ द रियलिटी। रोया नहीं मैं, मतलब कि मुझे ऐसा कुछ रोना नहीं आया। थोड़ा सा बुरा लगा बट आई गेव माई बेस्ट। तो मेरे को शायद से लगता है कि वो चीज़ ने मुझे रखा कि जिस चीज़ में मैं बेस्ट कर सकता था एंड डेस्टिनी, अगर आई मीन कि थोड़ी डेस्टिनी होती है तो उस चीज़ ने मुझे अगर नहीं इस तरफ जाने दिया तो इट वुड बी समथिंग गुड। और मैं आज वैल्यूएट, मे बी मेरे को बुरा लगे बट मे बी 10 years डाउन द लाइन दिस इज द बेस्ट थिंग विच हैपेंड विद मी, ये भी हो सकता है। तो उसको मैंने एक्सेप्ट करके सो गया था अपना आराम से। अगले दिन जस्ट ऑप्टिमिस्टिक उठ के एक ट्वीट डाला एंड वो वायरल हो गया, तो उससे ये हुआ। एंड उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, मैंने ट्वीट किसी के लिए डाला था, मेरे अराउंड आई वुड से मैंने हर जगह ये बोला कि मेरे 19 फॉलोअर्स थे एंड मैंने वो ट्वीट इसलिए डाला था कि जस्ट अपने आप को याद रखने के लिए कि एक दिन ऐसा उठा था और ये मैंने ऐसे लिखा था। 2018 का एंड, दिसंबर 2018 टू फेब 2019, मतलब कि मेरे जर्नी में सबसे डिफिकल्ट टाइम रहा हुआ है। उसमें ऐसा था कि उससे पहले मेरे 3 कॉन्जिक्यूटिव यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए थे, स्टेट सर्विसेज का भी मेंस उस वक्त क्लियर नहीं हुआ था एंड मैं बहुत ही रफ फेज से जा रहा था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद से कैपेबिलिटी नहीं है, शायद से आई एम नॉट एबल टू डू थिंग्स, ठीक है। ऑप्शंस भी उस वक्त नहीं एक्सप्लोर होने पड़ रहे थे, मेंटल एंजाइटीज़ थी, तो वो सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग फेज रहा था। वो छोटे मार्जिन्स ही शायद से ऊर्जा देते थे कि 2 नंबर से रह गए, 6 नंबर से रह गए, पास ही हैं, तो वो हमेशा से वहीं से सोर्स आई कि यार थोड़ा और इम्प्रूव कर लेते हैं तो हो जाएंगे। तो मे बी आपकी बैक स्टोरी जो लाइफ की रही होती है वही एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहती है कि चाहे उसमें फेलियर्स भी होंगे बट उसमें कुछ आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये सक्सेसफुल काम भी करे थे, ये एक काम किया था, उधर सक्सेस मिली थी, तो वो आपको मोटिवेट करती रहती है कि नहीं फिर से हो सकता है, आई कैन बाउंस बैक। बिल्कुल, अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा, सेकंड अटेम्प्ट में होगा, उसको लग रहा होगा कि ये कैसे ये बात कर पा रहा है, बट प्रोसेस में आपकी ना मेंटल एवोल्यूशन इतनी हो जाती है कि आप खुद नहीं पता होता अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब कि क्योंकि आप इवॉल्व होते गए टाइम के साथ। पहली अटेम्प्ट में आप सोचते थे कि यार दूसरी अटेम्प्ट तक भी जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, एक बार फेल होने से डर लगता था, बट फिर आपको हो गया कि यार मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, नहीं हो रहा ठीक है, फिर बेस्ट दे रहा हूँ, कुछ चीज़ में इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ में इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, लास्ट तक अगर नहीं भी हुआ
तो अब लगता है कि ठीक है, एक पर्सनालिटी डेवलप हो गई है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, उसको उस पर्सनालिटी को डेवलप जो हुई है उसको यूज़ करके आगे कुछ अच्छा कर ही सकते हैं। कैरियर वाइज ये है कि ये प्रोसेस तो एंड हो चुका है यूपीएससी, अब थोड़ा सा स्क्रैच से बिल्ड करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें एंड उनकी तरफ मोटिवेटेड रह के काम करना पड़ेगा। तो मतलब कि मेरा हमेशा किसी को भी कहना ये है कि अगर आपको किसी प्रोसेस में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है ना, आइडेंटिफाई, तो सही है, बट अगर वो दिखना बंद हो रहा है ना, तो यहाँ तो ब्रेक ले लो, क्योंकि होएगा नहीं फिर क्लियर। कुछ साल पहले यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन अरविंद सक्सेना ने केंद्र सरकार से सिफारिश कर उन लोगों को दूसरी सरकारी नौकरी में वरीयता देने की बात कही थी जो यूपीएससी में इंटरव्यू दे चुके हैं। सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए कुछ संस्थानों में यूपीएससी में इंटरव्यू दे चुके एस्पिरेंट्स के लिए पद निकाले। इनमें SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और IFSC जैसे संस्थान शामिल हैं। इस साल IFSC ने ऐसी कुल 8 वैकेंसी निकाली हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इसी प्रक्रिया के तहत चुने गए नीतीश गर्ग असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं। नीतीश पहले यूपीएससी इंटरव्यू दे चुके हैं, जिसके आधार पर उन्हें यह नौकरी मिली है। तो इसमें जो बच्चे सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिए होते हैं तो और जिन्होंने बहुत कम मार्जिन से मिस किया है, जैसे 10 और 15 मार्क्स मैक्सिमम, तो उनको दे आर कॉल्ड फॉर अगेन फॉर द इंटरव्यू। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे जितनी वैकेंसी निकलती है उसके 1:5 रेशियो में उनको बुलाते हैं एंड उनका इंटरव्यू लेके फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। तो मेरे 1921 में मेरा हुआ था इसका रिक्रूटमेंट इंटरव्यू, उसमें 20 लोग टोटल सेलेक्ट हुए थे, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, अप्रैल में ज्वाइन किया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज असिस्टेंट डायरेक्टर। मतलब मे भी कह सकते हैं कि उस रात को जब रिजल्ट आया तो पूरी रात आप कई सारी चीज़ें सोचते हो। उस टाइम पे आपको बहुत लोगों से बात करने का मन नहीं करता है, बहुत लोग आपको कॉल करके सिंपैथाइज करते हैं, बट उस टाइम वो चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो मुझे तो लगता है कि अकेला रहना और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, खुद से बातें करना, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी के लिए, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी आपको कुछ भी बोलता है तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो ये चीज़ें मेरे साथ थी कि थोड़ा अकेले रहना, फिर ग्रेजुअली दोस्तों से बात करना, दोस्त रहते हैं, फैमिली से बात करना, फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। ये होता है कि एक्सपेक्टेशंस तो होती है, तो जब रिजल्ट नहीं हुआ तो सबसे ज़्यादा दुख होता है कि फैमिली और पेरेंट्स को जो एक्सपेक्टेशंस होती है उनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप तो मैच्योर हो जाते हो, आपको चीज़ें पता होती हैं कि ठीक है नहीं हुआ तो देयर कैन बी सेवरल रीजंस, बहुत सारी उसकी वजह हो सकती हैं, क्योंकि हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होता है। बट पेरेंट्स को बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उनको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यूपीएससी इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडी, कि केवल हम पढ़ाई ही नहीं करते, ये हमारी लाइफ की भी लेसन्स हमें बहुत सिखाता है। तो मुझे तो पहली बात लगता है कि जो भी इंडिविजुअल अगर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है तो वो एक अच्छा इंसान तो ज़रूर बन जाता है। तो पहली बात तो ये कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो वी आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन, हम बाकी लोगों से थोड़ा अलग है, बिकॉज इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और पेशेंस चाहिए। और दूसरी बात कि हमें कितना टाइम देना है इस एग्ज़ाम को। तो बहुत लोगों का, कुछ लोग 2 साल 3 साल में ही एग्ज़ाम को छोड़ देते हैं और अपना डिफरेंट करियर पाथ फॉलो कर लेते हैं, और बहुत लोग जिनको यही एग्ज़ाम देना होता है वो लोग 7 साल 8 साल 6 साल भी देते हैं। तो हमें ये खुद डिसाइड करना होगा। मतलब मेरे हिसाब से एक बैकअप प्लान तो होना चाहिए हमारे पास कि अगर इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप वो चक्रव्यूह में रह जाओगे। तो आपको उससे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी कुछ लोग सक्सेसफुली निकलते हैं और कुछ लोग उस एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन मे बी लाइफ में तो जरूर कहीं ना कहीं सक्सेस उनको मिली जाती है। प्रियंवदा यूपीएससी में कामयाब होकर समाज के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन 5 बार कोशिश करने के बाद भी जब वह सफल नहीं हुई तो उन्होंने दूसरे रास्ते अपनाकर समाज के लिए कुछ करना शुरू किया। प्रियंवदा अब लंदन से पढ़ाई करके लौटने के बाद WWF जैसी संस्था के लिए काम कर चुकी हैं, लेकिन यहाँ तक आने का उनका सफ़र भी काफ़ी मुश्किलों भरा रहा। 17 के लिए मैं फुल फ्लैश प्रिपेयर्ड थी कि चलो सब करंट अफेयर्स या जो भी बुक्स वगैरह हैं वो सब कुछ पढ़ के जाना है A to Z। बहुत ध्यान से पढ़ाई किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, बट शायद कोई कुछ चीज़ रह गई होगी तो मेरा उस टाइम पर क्लियर नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा लगा था कि यार नहीं हुआ, होना चाहिए, बट फिर था कि कोई बात नहीं, 6 अटैम्प्ट दिए हुए हैं यूपीएससी ने तो कुछ सोच कर ही दिए होंगे।
और लोग इतना ट्राई करते हैं, एंड मोमेंट तक देते हैं, तो कोई बात नहीं, गिव अप नहीं करना है, देना है। फिर उसके बाद पूरा साल लगाया, 18 का अटैम्प्ट आता है। उसी टाइम पर मुझे डिप्रेशन भी हिट कर गया और काफ़ी सीरियस पैनिक अटैक्स भी आने शुरू हो गए थे, क्योंकि मेरा सिर्फ पढ़ाई वाला ही फोकस था और मैंने शायद मेरी गलती ये रही थी कि मैंने अपना पूरा सोशल कनेक्ट सब ख़त्म कर चुकी थी उस टाइम पर, क्योंकि सिर्फ पढ़ना और एग्ज़ाम निकालना है, वो मोटिव रह गया था। मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बचे थे, मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि बाहर में मौसम क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता होता था इस बारे में। और ऊपर से मेंटली इतना ज़्यादा हम बर्डन ले लेते हैं कि मेंटली भी कहीं ना कहीं हम सफ़र कर रहे होते हैं एक सर्टेन एज में जाकर। अभी मैं खुद सोचती हूँ कि उस टाइम पर मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, ह्यूमर था, अभी वो नहीं रहा। एक तरह से मैं बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन बन चुकी हूँ। जब मैं अपने काम के दौरान में नॉर्थ ईस्ट गई हुई थी, तो तब तक मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि मैंने क्या अचीव करा है क्या नहीं किया है। तो एक दिन मैं गई थी टूवर्ड्स सेला पास, अरुणाचल में। जब मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी तो मैं अकेली ही गई थी अपने काम के सिलसिले में, कोई साथ में नहीं था। तो तब मुझे एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि मेरा एक टाइम था जब मैं सोचती थी कि शायद मेरे साथ में कभी कुछ अच्छा होने ही वाला नहीं, कभी अच्छा नहीं होगा, या मैं जो कभी एक लाइफ में ऐसा मोमेंट आएगा कि मैं भी बहुत खुश होंगी अंदर से। उस टाइम पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, आज मैं यहाँ पहुँची हुई हूँ। तो एक्चुअली मैंने काफ़ी कुछ जर्नी को कवर कर लिया है। शायद अभी बहुत कुछ अचीव नहीं किया है, बट हाँ ये बोलूँगी कि मैं उस फेज़ की तरफ मैं बढ़ चुकी हूँ कि अब मैं बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के लिए ही आप इस धरती पर आए हो। नेचुरली किसी का बचपन से गोल नहीं होता है। बहुत ऐसे होंगे जिनका कभी कुछ होता है कि उनको IAS बनना है या जो भी है, ऐसा नहीं होता। लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बट मैं कहूँगी आप काम वो करो जो आपका मन बोलता है। जब आप अपने मन से किसी चीज़ को चूज़ करते हो, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, फ्रॉम द स्क्रैच आपको हर स्टेज पे स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज सब कुछ कर लिया कल को तो सब बहुत ही अच्छा चलना है, ऐसा नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं पे तो आपको फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर आपका नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं लाइफ में। सबसे बड़ा मेरे सामने 2 एग्जाम्पल हैं, गीता गोपीनाथ का और सत्य नंडेला का। ये लोग भी तो यूपीएससी दिए थे, इनका भी तो नहीं हुआ था, फिर भी तो ये लोग कहीं ना कहीं पर पहुँचे हुए ना। अगर ये लोग भी उस टाइम पर डर के बैठ जाते, ये भी तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से उठ कर ही तो गए थे ना। अगर ये लोग डर के बैठ जाते कि हमारा तो हो ही नहीं रहा है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो फिर क्या ये लोग बन पाते, इतनी हायर पोस्ट पर जा पाते? कोई जानता है इनको पूरे वर्ल्ड में? नहीं जानता ना। तो हम क्यों सोचें ऐसा कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते? ये तो सिर्फ अपने मन का थॉट है कि हम लाइफ में फ़ेल हो रहे तो आगे भी फेल होंगे, ऐसा नहीं होता। स्टडी IQ में टीचर के तौर पर काम करने वाले अमित किल्होर ने अपने जीवन के 8 साल यूपीएससी की तैयारी में बिता दिए। इस दौरान उन्होंने 6 मेंस लिखे और 2 इंटरव्यू दिए। इस सफ़र में उन्होंने बेहद कीमती चीज़ें खो दी और मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब वो दूसरे एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हुए अपना सपना पूरा कर रहे हैं। जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने गया था, मुझे जहाँ तक लगता है आई वॉज अ फियरलेस पर्सन, एंड जब मेरी प्रिपरेशन ख़त्म हुई आई वॉज नॉट, जो मुझे सबसे ज़्यादा रिग्रेटफुल चीज़ लगती है। द एग्जामिनेशन ड्रेन्ड माई विल एंड द जॉय एंड द एनर्जी। व्हेनेवर हम जब कोई भी बच्चा यूपीएससी प्रिपरेशन बिगिन करता है ना, सो नोबडी एक्चुअली प्लान्स कि 8 साल लगने वाले हैं। एवरीबडी स्टार्ट्स कि 1 से 1.5 साल 2 साल का है। सो व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तो मुझे लगता था कि 1 या 2 साल में हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आफ्टर 1 और 2 ईयर्स जो फिनेंशियल बैकअप था, जो फिनेंशियल सपोर्ट था, दैट बिकेम वीक। आई डू हैव genuine regrets and the remorse with that. Due to the examination, I developed certain dysfunctional behaviors, depressive behaviors, जिसकी वजह से मैंने जो लोग मुझे प्यार करते थे, जो लोग मेरे शुभ चिंतक थे, मैंने उन्हें कभी भी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दैट एग्जाम। सो जो भी लोग मेरे साथ थे, जो मेरे दोस्त थे, ड्यू टू द एग्जाम प्रेशर और द डिप्रेशन में जिस समय से गुजर रहा था, तो मेरे बिहेवियर्स इतने डिसफंक्शनल हो गए थे कि मैंने उनका ध्यान नहीं दिया। आई टुक देम फॉर ग्रांटेड, आई डिडंट ट्रीट देम वेल। इट हैपेंड विद अ गर्ल जिनके साथ जिन्हें मैं प्यार करता था, बट उनको उसी बुरी ट्रीटमेंट की वजह से, एग्जामिनेशन के जो टेंजेंशियल इफेक्ट थे उसकी वजह से फाइनली शी वेंट अवे। तो या देयर आर सर्टेन रिग्रेट्स एंड रिमोर्स, बट
as I said, life goes on and nothing much needs to be done with it. It's a chapter which has finished. Some stories are never meant to find the closure. The UPSC is this वो एकदम incomplete journey है. We started it and it didn't go anywhere and that is it. Nothing much to it. इसके अलावा इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है. Usually it is recommended by the mentors and the teachers जब UPSC की कोई preparation begin करता है, there shall always be a backup career which they have. बट इतना लंबा समय ना 6 साल 8 साल के बाद, इट्स जस्ट पिकिंग अप दी, क्या कहते हैं उसको, पिकिंग अप द पीसेज ऑफ द लाइफ. लोग सब अपना कहीं से कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो भी है, बिकॉज लाइफ गोज ऑन, सो दे हैव टू मेक इट वर्क वन वे और द अदर, चाहे किसी भी तरीके से हो. साइकिल जो ईयर टू ईयर है ना, उसमें 6 या 8 साल बीतते कैसे हैं ये लास्ट वाले दिन पता चलता है कि ओके हमने 8 साल खत्म कर दिया है. तो बड़ी ट्रैप है. इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग ऑन. वो भी मतलब कि आप ये भी पूछ सकते हैं कि इसके 8 साल प्रिपरेशन में बीच में कोई दूसरा एग्जाम क्यों नहीं किया. द रीजन बीइंग कि ये साइकिल आती रहती है और पता भी नहीं चलता है, सिर्फ लास्ट वाले दिन पता चलता है कि 8 साल हो गए. आई एम सो सॉरी, नो दिस जर्नी हैज़ नथिंग पॉजिटिव फॉर मी. मेरे लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकला. इफ आई विल गेट अ चांस टू रीडू इट, आई विल प्रोबेबली नेवर डू इट. सो देयर इज नथिंग पॉजिटिव फ्रॉम माई साइड. रादर मतलब इस जर्नी से आई लॉस्ट द लव ऑफ माई लाइफ, आई लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड्स, I lost my youth, probably, if we can put it that way. I lost enthusiasm and will towards life. Probably lost some of my potential also. So yeah, बाद में उसको retrospect में कहा जा सकता है कि yeah, might be a good experience, and हम लोग as a human beings we always want to give positive spin to whatever happens to us, क्योंकि it's difficult to live with the negativity. But I think as far as I'm concerned, मेरी जितनी भी जर्नी थी, जो पूरी की पूरी UPSC जर्नी थी, at the end of the day I lost everything what I had. I am in tremendously better situation, like exponentially into 100 better situation में हूँ. When जिस दिन रिजल्ट आया था उसके अगले कुछ समय तक मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि whether things will get better ever or not. But I think I got my purpose. I figured out it was incidental, it was probably lucky कि मुझे अपना purpose मिल गया and it worked out for me. I am rebuilding it, reconstructing each and everything. See, we have to play with the cards we are dealt with. हमें उसी के साथ करना पड़ता है जो हमें मिलता है. So I take the accountability. मेरी responsibility थी, मेरा decision था. There is no hard feelings about that situation. उसमें कोई समस्या नहीं, उसमें कोई complaint भी नहीं है. And yeah, for now इस समय life is satisfying. I like what I do. हम अक्सर जीतने वालों की कहानियाँ सुनते हैं और प्रेरणा लेते हैं, लेकिन इन एस्पिरेंट्स की कहानियाँ बताती हैं कि अगर आप मंजिल से चूक भी गए तो कोई गम नहीं, आपकी मेहनत काम ज़रूर आएगी. एक दरवाज़ा बंद हुआ तो दूसरा ज़रूर खुलेगा.